physics101.com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणीत वर्मा और आप देख रहे हैं physics101.com यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th का डायमेंशन एनालिसिस विमीय विश्लेषण चैप्टर कंप्लीट हुआ था और उसके आंकिक प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि इसमें आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, किस टाइप के आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वेग बराबर अंडर रूट दाब बटे एक्स, तो एक्स की विमा बताइए। कुछ ऐसा प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पर आपने देखा था कि हमने कहा था कुछ बेसिक विमाएँ हैं जो आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। जैसे वेग की विमा होगी क्या, स्क्वायर ब्रैकेट एल टी माइनस वन, और जो दाब है उसकी विमा क्या होगी, दाब की विमा होगी स्क्वायर ब्रैकेट एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन में वेग बराबर अंडर रूट दाब बटे एक्स में एक्स की विमा निकालनी होगी, तो जैसे आप समीकरण सिंपली सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये रूट इस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा वेग स्क्वायर इज इक्वल टू ये दाब और पॉन में एक्स है। एक्स की विमा आपको चाहिए तो एक्स की विमा बराबर ये एक्स यहाँ पर आएगा, ये वेग स्क्वायर नीचे जाएगा तो हो जाएगा दाब बटे में वेग स्क्वायर। यानी कि अगर विमा निकालनी होगी तो दाब की विमा और नीचे वेग स्क्वायर की विमा। क्लियर। तो आइए एक्स की विमा निकालनी है, एक्स की विमा बराबर दाब की विमा आपके सामने है, ऊपर लिखी गई है क्या, एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन में वेग है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो वेग है, ये वेग है एल टी माइनस वन, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये पावर्स अंदर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये टू अंदर जाएगा तो हो जाएगा एल टू, ये टू वन माइनस वन तो हो जाएगा टी माइनस टू, ठीक है। ये t माइनस टू से t माइनस टू कैंसिल होगा, ये टू ऊपर जाएगा तो माइनस वन के साथ ये ऐड होगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये माइनस वन पहले से है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एम एल माइनस थ्री, जो कि x की क्या है, विमा है। क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे किसी कहीं पर लिखा हो किसी समय t पर एक कण का वेग समीकरण स्मॉल v ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी द्वारा व्यक्त किया जाता है तो c का मात्रक व विमीय सूत्र बताइए। ठीक है, एक प्रश्न आपके पास है, किसी समय t पर एक कण का वेग समीकरण ये दिया गया है ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी द्वारा व्यक्त किया जाता है तो c का मात्रक और विमीय सूत्र आपको बताना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज, समांगता का जो सिद्धांत है, इसका जो
लेक्चर वीडियो है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। उसमें मैंने बताया था कि समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई सूत्र, कोई समीकरण आपके पास है और वो भौतिक सूत्र है, तो उसके प्रत्येक पद की विमाएं अलग अलग बराबर होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं भी अलग अलग बराबर होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? इस हिसाब से जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है यानी समांगता का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि ये सभी जो पद हैं, तीन पद, ये आपस में इनकी विमाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और ए टी क्यूब की विमा वी के बराबर हो, बी टी स्क्वायर की विमा भी वी के बराबर हो और सी टी की विमा भी v के बराबर हो, तभी ये एक भौतिक सूत्र बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम लिखेंगे सी टी का विमीय सूत्र बराबर स्मॉल v यानी कि वेग है का विमीय सूत्र। तो यहाँ से c का विमीय सूत्र निकालना है, तो ये t है, यह अपॉन में जाएगा v बाई टी का विमीय सूत्र। देखिएगा, वेग है, वेग का विमीय सूत्र एल टी माइनस वन होता है और टी है, टी यानी टाइम है, ये टी हो गया। इसको ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। ये हो गया विमीय सूत्र। और जब मात्रक आपको निकालना हो तो एल, एल क्या है? लंबाई, लंबाई का मतलब है मीटर, और ये क्या है? टी का मतलब है टाइम यानी कि सेकेंड, माइनस टू, इसको आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि त्वरण का विमीय सूत्र होता है। किसका होता है? त्वरण का विमीय सूत्र। इसका मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ और मालूम हो गई कि सी क्या है? सी त्वरण राशि है, यानी इसका जो विमीय सूत्र है एल टी माइनस टू है और इसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, जो सभी एग्ज़ाम में हमेशा से पूछा गया है, आता रहा है। p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये वांडर वाल इक्वेशन है, वांडर वाल इक्वेशन है, वांडर वाल इक्वेशन। इस वांडर वाल इक्वेशन में हमेशा से जो नियतांक a और b आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं का विमीय सूत्र और मात्रक पूछा जाता रहा है। a और b का मात्रक और विमीय सूत्र यही हमेशा से पूछा जाता रहा है। फिर से यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज लगेगा, समांगता का सिद्धांत लगेगा। समांगता के सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक पद की विमाएं आपस में बराबर होंगी, तभी वो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए अपान वी स्क्वायर की विमा यानी इस पूरे पद की विमा बराबर पी की विमा, पी की विमा। तो यहाँ से हमको a की विमा निकालनी है, तो वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में होगा, तो वी स्क्वायर इस पूरे टर्म की, इस पूरे पद की विमा। फिर क्या होगा? a की विमा हमको निकालनी है। p क्या है? p दाब है और दाब का विमीय सूत्र होता है ml माइनस वन टी माइनस टू। और ये क्या है? ये आयतन है, आयतन का विमीय सूत्र L3 होता है। पावर 2 लगी हुई है, ये 2 3 जा हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा ये 6, और ये माइनस वन तो हो जाएगा प्लस 5 टी माइनस टू। ये ए का विमीय सूत्र हो गया। ए का विमीय सूत्र कितना आया? ml5 टी माइनस टू। और यहाँ से देखिए कि अगर आपको इसका मात्रक निकालना हो तो मात्रक आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। फिर से ये हो गया विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अगर ए का मात्रक निकालना हो तो आप बेसिक जो यहाँ से ए से जहाँ से स्टार्ट किया था आपने ए के लिए, वहाँ पर फिर से जाएंगे। ये हो गया। यहाँ पर देखिए पी क्या है? पी है दाब, और दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वी क्या है? वी है आयतन, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, लेकिन ऊपर लगा है पावर 2, तो ये 2 हो गया। तो हो गया न्यूटन। अब देखिएगा अपॉन में 2 है, ये यहाँ पर 2 3 6 हो गया, 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 न्यूटन मीटर
पावर 4, ये ए का मात्रक हो गया और ये हो गया विमीय सूत्र ए का। अब बात करते हैं बी की। देखिए हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज में दो टर्म आपस में जुड़ेंगे घटेंगे तभी जब उनकी विमीय सूत्र आपस में समान हो, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज। तो फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बी का विमीय सूत्र या बी की विमा बराबर कैपिटल वी की विमा, और आप जानते हैं कैपिटल वी यहाँ पर क्या है, कैपिटल वी है आयतन, तो बी की विमा बराबर आयतन, आयतन क्या मतलब है L3, L3 यहाँ पर हो गया। L3 का मतलब क्या हुआ, L3 का मतलब हुआ मीटर क्यूब, तो ये इसका हो गया क्या मात्रक और ये उसका हो गया विमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा। एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब कोई कण कोई वस्तु वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F = mv²/r। ये फार्मूला आपको इस विमीय विश्लेषण की विधि से निकालना है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो मेन फिजिकल क्वांटिटी होती है, मुख्य भौतिक राशि होती है, उसको हम बाईं तरफ रखते हैं, उसके प्रोपोर्शनलिटी में, उसके समानुपाती में बाकी सभी राशियां निर्भर करती हैं, जो निर्भर करती हैं उनको रखते हैं। ठीक है, कैसे देखिएगा। तो मान लीजिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को कि माना अभिकेंद्र बल कैपिटल F द्रव्यमान स्मॉल m की घात स्मॉल a पर, ठीक है, और त्रिज्या r की घात b पर तथा चाल स्मॉल v की घात c पर निर्भर है। जब कोई एक राशि दूसरी राशि पर निर्भर होती है तब उसमें समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। जैसे F समानुपाती m की पावर a इंटू r पावर b v की पावर c। तो ऐसा रिलेशन हमने यहाँ पर बना लिया। इसको हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा k m पावर a r पावर b v पावर c। ये पहला तरीका है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हम ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद दोनों ओर की विमाएं हम लिखेंगे। इधर F है, बल है, और इधर ये कांस्टेंट है K, इसकी विमा कुछ नहीं होगी, बाकी सभी की विमाएं लिखेंगे। ये बल है, बल का विमीय सूत्र होता है MLT - 2 इक्वल टू K, एक विमाहीन राशि है क्योंकि ये कांस्टेंट है। M क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की पावर ये हो गई A, R क्या है, दूरी, दूरी क्या हो गई L पावर B, और ये V क्या है, V है वेग, तो LT - 1 पावर C। सभी पावर्स को पास में लाइए और सही कीजिए, लीनियर फॉर्म बनाइए इसका। तो M पावर A, L पावर B होगा, यहाँ पर एक और है तो ये हो जाएगा L पावर B+1, और T ये होगा C, और यहाँ पर देखिए C से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा B+C, और यहाँ पर हो जाएगा -C। क्लियर। अब देखिएगा जब कुछ ऐसा लिखा होगा तो हम तुलना करेंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में जो तुलना करेंगे तो m की पावर की तुलना करेंगे l की l से और t की t से। जब यहाँ पर आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर m की पावर a है और यहाँ पर m की पावर 1 है, तो यहाँ पर आया a = 1, ये a की वैल्यू हमको मिल गई। अब देखिएगा उसके बाद आपको यहाँ से एक चीज़ और मिली, क्या, यहाँ पर है l की पावर B+C, यहाँ पर है 1, तो B+C = 1, एक यहाँ से आपको रिलेशन मिला।
और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है -c, t यहाँ पर है, t यहाँ पर है, तो तुलना करेंगे -c बराबर -2 यानी c बराबर 2, यहाँ से मिल गया। ठीक है, यानी a की हमको स्वतंत्र रूप से मिल गई वैल्यू और c की वैल्यू मिल गई, हमारे पास b की वैल्यू नहीं है। इस b की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे, लेकिन इसके लिए आपको c की वैल्यू चाहिए जो हमारे पास है, इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 1 माइनस सी, b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि b इज इक्वल टू -1। अब आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, यह सभी स्टेप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये जो a b c की वैल्यू मिली हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से आप बना लीजिए इसको, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप यहीं इस वाले को बना लीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको बनाइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना लीजिए। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इसलिए समीकरण एक से यहाँ पर देखिए f इज इक्वल टू कैपिटल K m की पावर कितनी, 1, चूंकि a था, a की वैल्यू 1 है, r की पावर कितनी, r की पावर है b क्या है -1, और यहाँ पर v की पावर c है, और ये हो गया पावर 2। सही करिए इसको, तो ये हो गया कैपिटल K m v स्क्वायर, और ये r नीचे आएगा तो हो जाएगा r-1, नीचे आएगा तो प्लस बनेगा। ये आपका फिजिकल फार्मूला हो गया। अब देखिएगा, जब प्रयोग किए गए तो प्रयोगों के आधार पर ये लिखना होगा आपको, प्रयोगों के आधार पर k की वैल्यू क्या निकली, 1। जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका फार्मूला मिलेगा f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यही आपका हो गया अभिकेंद्र बल का सूत्र। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें कि वीडियो आपको कैसा लगा। आगे का जो सिलेबस है वो कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। अगला वीडियो जल्दी ही लेकर के आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।